दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अक्टूबर नवंबर का महीना आते ही गैस चैम्बर जैसे हालात बन जाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है, सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है और हर गुजरते साल के साथ ये समस्या और ज़्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। पिछले करीबन 3 दशकों से तो सुप्रीम कोर्ट में ही मामले आते जा रहे हैं, याचिकाएं आती जा रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, अलग अलग वक्त पर अलग अलग आदेश देते रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रदूषण की समस्या की, तो उससे जुड़े हुए जो मामले अदालतों में आए हैं उनमें अगर एक कोई वकील किसी का नाम सामने आता है तो वो है विजय पंजवानी साहब, जो कि पिछले करीबन 3 दशकों से प्रदूषण से जुड़े हुए अलग अलग मामलों में पेश होते रहे हैं। और अब से करीबन जो 3 दशक पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था, उस मामले में भी विजय पंजवानी साहब वकील के तौर पर पेश हुए थे। विजय पंजवानी साहब हमारे साथ में हैं। सर, क्या कहा जाए, ये जो प्रदूषण की समस्या है आज हमको दिख रही है एक विकराल रूप ले चुकी है। रोजाना सुनवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, लेकिन आप तो इस समस्या को पिछले करीबन 3 दशकों से देख रहे हैं। कब से सर? देखिए, पहला स्टेज तो है 1975 से 2000 तक। तब दिल्ली में ये पावर स्टेशन थे, थर्मल पावर स्टेशंस, आईपी स्टेट था, बदरपुर था, और सिटी बसेस जो हैं डीटीसी की, वो बिल्कुल धुआं ही धुआं कर रखा था। तो ये 25 साल में जब सुप्रीम कोर्ट पीछे लगी इनके, तो वाकई में मैं बता रहा हूँ, सरकारें जो हैं सेंटर और स्टेट ने कुछ नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट में कई चीफ जस्टिस आए एक के बाद एक तो जस्टिस वाई के सब्रवाल आए, चीफ जस्टिस आनंद आए। तो इन चीफ जस्टिस ने बहुत कुछ अपना टाइम और एनर्जी लगाई है। तब ये सीएनजी लगी तो दिल्ली में बहुत फ़र्क पड़ गया। 2000 में पहली बार तो तारे देखे हमने रात को, 25 साल से जो नहीं देखे थे, तो पहली बार तारे देखे। इसके बाद इसको सुलझाया तो शुरू हो गया, ये इसी से संबंधित है। कार्स में जो डीजल चलता है उसमें मालूम पड़ा कि वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है, क्योंकि कार का नंबर बढ़ता ही गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्कूटर्स का नंबर बढ़ता ही गया, यानी आज के दिन पे 1 करोड़ से ज़्यादा कार और स्कूटर दिल्ली में है, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो उसमें क्या है, जो डीजल और पेट्रोल होता है तो वो रिफाइनरी में रिफ़ाइन होता है। पहले क्रूड ऑयल आता है बाहर से, फिर वो रिफ़ाइन होता है। उसमें जो सल्फ़र की मात्रा थी बहुत ज़्यादा थी, तो सल्फ़र को कम करने के लिए एक अनबिलीवेबल फिगर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च की। 80,000 करोड़ रुपए सल्फ़र को कम करने के लिए खर्च हुए। तो अब जो आप ये जो पेट्रोल और डीजल एनसीआर में मिलता है, वो उसमें बिल्कुल कम से कम परसेंटेज है, मात्रा है सल्फ़र की। तो इतना ह्यूज अमाउंट खर्च हो चुका है एयर पोल्यूशन कम करने को। अब ये तो रहा गाड़ियों का। उसके बाद आप चलिए तो फायर क्रैकर आ गया। अब फायर क्रैकर पहले इतना नहीं परेशान करता था, और पिछले 10-12 साल से वो जो फायर क्रैकर का धुआं है वो हटता ही नहीं है, वो बिल्कुल बैठ जाता है। ठंड के दिनों में जैसे आजकल वो बैठा हुआ है, हवा चली तो निकल गया, लेकिन वो ऊपर ऊपर चलती है हवा, ये तो बिल्कुल बैठ ही जाता है। अब जब बारिश आए, अगर बारिश आई तो आप देखेंगे एकदम मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन आगे चला जाता है। और एयर पोल्यूशन का मतलब है PM 2.5, PM 2, PM 100, PM 1। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये इसको एयर पोल्यूशन कहते हैं, प्लस डस्ट। सर, अगर हम बात करें आपके अनुभव की, सबसे पहले जितना हमको जो जानकारी है कि 1990 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले संज्ञान लिया था। कहाँ से इस याचिका की सुनवाई शुरू हुई, आप कैसे जुड़े, और आपने सोचा था कि 25-30 साल तक एक केस से जुड़े रहेंगे इस तरह से? देखिए, प्रदूषण से तो मैं जुड़ गया था 1972 में, जब मैं लॉ स्टूडेंट था। तो लॉ फैकल्टी जाता था, अपने बजाज वेस्पा स्कूटर था शायद उस वक्त, या बजाज स्कूटर, तो मैं जाता था। तो ये थर्मल पावर स्टेशन आईपी स्टेट वाला, वहाँ पे इतने मोटे मोटे पत्थर जैसे मुंह पे आके लगते थे। तो उस ज़माने में हेलमेट कंपलसरी नहीं था, लेकिन जो लोग वो रोड यूज़ करते थे, ये पीछे वाला सुप्रीम कोर्ट के आगे से जो जाता है
जहाँ अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो वाला रूट। तो हम लोग हेलमेट पहनना ज़रूरी हो गया था। हालांकि कानून नहीं था हेलमेट पहनने का, मगर अपनी आंखों को बचाने के लिए हेलमेट पहनते थे और सिर को बचाने। तो ये यहाँ से शुरू हुई बात। तो इसके बाद ये मैंने बताया कि आप ये चलता रहा प्रोसेस। एक इशू ठीक करो तो दूसरा सामने आ जाता था। तो चलते चलते फायर क्रैकर भी आया और फायर क्रैकर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन सर अगर हम आपकी बात करें तो क्या 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जब मैटर को टेकअप किया था MC मेहता का, क्या उस केस से जो आप वहाँ पर से एक्टिवली जुड़े हैं, क्योंकि उसके बाद से भी 25-27 साल हो गए? 1995 से तो मेरा पूरा रोल रहा है, क्योंकि मैं अपॉइंट हुआ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वकील। तो पहले ही दिन से यही केसेस कर रहा हूँ, इतने साल हो गए। तो 95 में भी ये सब प्रॉब्लम्स थे। तभी 2000 में पहली बार मार्च के महीने में हमने तारे देखे दिल्ली में, क्योंकि कुछ पोल्यूशन कम हुआ। ये CNG आ गई, पराली का इतना प्रॉब्लम नहीं था, फायर क्रैकर का इतना प्रॉब्लम नहीं था। अब एक अजीब बात है, जैसे जैसे इकॉनमी ग्रोथ बढ़ा है, लोगों के पास पैसा आया है, वैसे ही वैसे फायर क्रैकर का वॉल्यूम बढ़ गया है। अब तो ये कहा जाता है, कोई फॉर्मल फिगर नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल फिगर यह है कि 2 या 3 रातों में पूरे साल में, स्पेशली एक रात दिवाली की, 5000 करोड़ रुपए का बारूद यहाँ जलता है। ये फायर क्रैकर बर्न होते हैं। और ये NCR नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और जो बिज़नेस है फायर क्रैकर का, दिल्ली उसका हेडक्वार्टर बन गया है। पूरे साउथ से बन के दिल्ली आते हैं और यहाँ से और नॉर्थ में जाते हैं। अब जैसे कोई भोपाल का ट्रेडर है तो भोपाल से दिल्ली आता है और यहाँ से फायर क्रैकर ले जाता है। इसी तरह लखनऊ फलाना बहुत जगह पे यह है, क्योंकि इन स्टेट्स में लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट में फायर क्रैकर आता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स लाइसेंसेस नहीं देती हैं और इसको सब इलीगल प्रोडक्शन होता है। सर अगर हम जो इश्यूज़ की बात करें कि 1995 में जैसा आपने बताया कि उस समय जो है थर्मल पावर प्लांट्स थे, उसके अलावा जो है डीजल बसेस थी, एक एक करके अगर ये कैसे कैसे इश्यूज़ बदलते गए और कहाँ शुरुआत हुई थी थर्मल पावर प्लांट या डीजल बसेस से, जो आज की डेट में पराली और फायर क्रैकर तक पहुँचा है, किस तरह से इश्यूज़ सर सामने आए आपके? देखिए, वहाँ से तो शुरू तो हुआ ये थर्मल पावर स्टेशन से। उसके बाद इसमें आया ये CNG आया, तो डीज़ल का इशू आ गया। फिर डीज़ल में किस तरह से सल्फ़र कम करो, वो तीसरा इशू आ गया। तो ऐसे कई इश्यूज आ गए। और फिर उसके बाद 2000 से लेके 2015 तक ये फिर पकड़ में आ गया, ये फिर चलने लगा। उसके 2 रीज़न्स थे। एक तो कार का जो नंबर्स है वो बढ़ता चला गया, तो आपने डीजल पेट्रोल में सल्फ़र तो कम कर दिया, लेकिन कार का नंबर आप नहीं रेगुलेट कर पाए। उससे क्या हुआ कि कार का नंबर बढ़ता गया। आज कार्स का नंबर 1 करोड़ के ऊपर है, कार्स और स्कूटर्स और 3 व्हीलर मिला के। तो अब इसको सबका समाधान कैसे हो? इसका जो सलूशन है वो इलेक्ट्रॉनिक में है कि आपकी कार, आपका स्कूटर, आपका 3 व्हीलर, ये सब बिजली से और बैटरी से चलना चाहिए। एक आपके जो पटाखे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक, उतनी आवाज़ से दें, उतना ही ऊंचाई पे जाएं और उतनी रोशनी फेंकें, लाल और हरे रंग की और ब्लू। तो उससे क्या होगा कि ये धुआं जो है ये होगा ही नहीं। लेकिन सर क्योंकि आप इस केस से प्रदूषण के मामलों को लगातार देखते आ रहे हैं पिछले जो 25-30 सालों से, अभी पिछले 2-3 सालों, 4 सालों में, 5 सालों में पराली का एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप मानते हैं कि पराली क्या वाकई में ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली का पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह पराली है, या फिर क्योंकि बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये ऐसे हालात बनते हैं? देखिए, इंटरनल फैक्टर्स तो हैं, मैं इंटरनल फैक्टर्स बहुत कुछ दबा दिए गए हैं, सॉल्व कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो पराली है, इसका इस डबल बर्निंग जो है, इसका सलूशन अभी तक नहीं हुआ है। मालूम सबको है कि हैप्पी सीडर वगैरह ऐसी मशीन्स आती हैं, उसको यूज़ करना है।
अब ये क्या कर रहे हैं कि उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और एडवर्टीजमेंट में बहुत ध्यान है। जैसे दिल्ली में बहुत बार सीएम कह चुके हैं कि हम पराली को यूँ सॉल्व कर देंगे और हम नदी में जो है वो जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, हम वो सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली इतना ध्यान नहीं देते हैं वो। अगर इसमें भी ध्यान दें, अब मैं बताऊं इसकी सक्सेस स्टोरी। आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, उसका सबसे बड़ा सक्सेस है बिजली। बिजली सब जगह जाती है, टाइम से जाती है, और पहले 200 यूनिट फ्री है। अब उससे क्या हुआ है कि डीजी सेट्स लोगों के सड़ गए हैं और कबाड़ी वाले उठा के ले गए। डीजी सेट्स अब हैं ही नहीं, गायब हो गए हैं दिल्ली में। अब कहाँ पे है डीजी सेट? फार्म हाउसेस में है, जहाँ शादियाँ और पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे डीजी सेट चल रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा लाइट चाहिए और इतना बड़ा कनेक्शन है नहीं, पावर वाला कनेक्शन होता नहीं है इनके, तो वो वहाँ चल रहे हैं। लेकिन शहर में आपको डीजी सेट नहीं मिलेगा। सर, मैं सिर्फ आप निजी तौर पर अगर आपके अनुभव की बात करूं तो 25-30 सालों में आपने सोचा था कि इतना लंबा जो है एक केस से जुड़े रह जाएंगे? क्योंकि शुरुआत में तो जब आपको अपॉइंट किया गया होगा, शायद ये कहा गया था कि आपको जो है टिल डिस्पोजल ऑफ दिस केस या कुछ इस तरीके का आदेश दिया गया होगा कि केस खत्म होने तक। आपको लगा था कि केस इतना लंबा चलता ही जाएगा और अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? ये केस तो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये केस तो एक के बाद एक नया इशू चला ही आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं और नई नई चीज़ें कर रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में कभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 25 साल पहले नहीं बनती थी, अब तो ये हर साउथ दिल्ली की सभी गोल्फ लिंक्स, सुंदर नगर, सभी जगह 4 फ्लोर 5 फ्लोर अगर बना रहे हो आप, तो डस्ट तो आएगी कंस्ट्रक्शन का। फिर कंस्ट्रक्शन वेस्ट बहुत बड़ा इशू है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट। उसके बाद बैटरी मैनेजमेंट, बैटरी जो है उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट, ये इतने बड़े इश्यूज हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है दिल्ली क्यों, किसी भी स्टेट में ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई भी सलूशन नहीं है। ये तो बात ही नहीं करते हैं, अभी तो उसको दबा के रखा है। आपको लग रहा है कि जल्द कोई जो है दिल्ली या एनसीआर के हालात सुधर सकते हैं, गैस चैम्बर बनने से बचाया जा सकता है आने वाले सालों में, कुछ लग रहा है, या केस चलता ही जाएगा? 25-30 साल आपको जुड़े हुए हो गया, उसके अलावा जो है अभी भी कोई भरोसा नहीं? देखिए, नए इश्यूज तो आएंगे, लेकिन ये पराली कोई ऐसा इशू नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सके। आपको ये आग और ये जब जलाते हैं इसको बंद करवाना है। उसका दो तरह से हो सकता है। एक तो ये आप इसका फाइन और ये अरेस्ट करना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो फाइनिंग और अरेस्ट। फार्मर को क्यों फाइन कर रहे हो? 1-2 एकड़ वाले आदमी के तुम पीछे लगे हुए हो, तो आप अपना हैप्पी सीडर वगैरह खुद खरीदो और ये नहीं किराए पे दो, खुद चलाओ उसको। ऐसा क्या हो गया? जब हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो ये इसमें अगर आपने 400-500 करोड़ खर्च कर दिए तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हैप्पी सीडर वगैरह ऐसी जो मशीन्स हैं वो आप चलवाइए, सरकार चलाए, स्टेट गवर्नमेंट चलाए, सब्सिडी दे, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे, स्टेट गवर्नमेंट चलाए, लेकिन फार्मर से नहीं कहो कि तुम चलाओ, वो तो बेचारा चला ही नहीं सकता। अब कोई फार्मर है अंदर जंगल में, बहुत दूर मेन रोड से, उसको मैंने कहाँ से वो मंडी तो जाता है, और मंडी में आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देते, आप मंडी में इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैप्पी सीडर का। यानी साफ तौर पर एक ऐसे वकील जो इस केस को, अगर ये हम कहें कि जब शुरुआत हुई थी दिल्ली में प्रदूषण के मामलों को उठाने की, तो उसके तब से जुड़े हुए थे और अभी भी ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार नए नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं। कभी जो है थर्मल पावर प्लांट की बात होती थी, डीजल बसेस की बात होती थी, जो मुद्दा सॉल्व किया गया, उसके बाद में जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ गई तो वो मुद्दा सामने आया, उसके बाद में पराली का मुद्दा सामने आया, सल्फ़र का मुद्दा सामने आया, डीजल में जो सल्फ़र है उसका मुद्दा सामने आया, और आज की तारीख में बात हो रही है पटाखों से जो प्रदूषण होता है, तो पराली हो गया, पटाखे हो गए, ये आज की तारीख में मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये गैस चैम्बर जैसे हालात बने हैं। और साल दर साल गुजरने के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, या ये कहा जाए कि और ज़्यादा विकराल होते जा रहे हैं। तो भले ही मामले की सुनवाई होते हुए, निर्देश जारी होते हुए, आदेश आते हुए सालों साल गुजर गए हों, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की समस्या जस की तस है, या ये कहा जाए कि और ज़्यादा हर गुजरते साल के साथ
बढ़ गई है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।